क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का फिर से स्वागत है। सांभा कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहता, कभी नहीं। वो सोचता है कि स्कूल मूर्ख लोग ही जाते हैं। एक दिन अध्यापिका उसे स्कूल ले जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, पर क्या वो अगले दिन फिर स्कूल जाना चाहेगा? चलिए ढूंढते हैं अपने सवाल का जवाब इस कहानी के जरिए। कहानी का शीर्षक है केवल मूर्ख जाते हैं स्कूल। ओरिजिनल स्टोरी ओनली फूल्स गो टू स्कूल बाय चतुरा राव। हिंदी में अनुवाद पूजा। चित्रांकन प्रोइति रॉय। प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब चैनल है बुक्स दैट स्पीक। तो चलिए मिलते हैं सांबा से। स्कूल में एक नई अध्यापिका आई है, सोनू खुले हुए किवाड़ से चिल्लाई। क्या तुम आज चल रहे हो? नहीं, सांबा अपनी खटिया पर पड़े पड़े बुदबुदाया। उसका स्कूल जाने का इरादा नहीं था, कभी भी नहीं। मूर्ख, सांबा बुदबुदाया और बिस्तर में सिमट गया। स्कूल में बच्चों ने अक्षर और पहाड़े दोहराए। चंचल बच्चों को एक जगह टिककर ना बैठने पर डांट पड़ी। सांभा को तो बाहर रहना पसंद था। कभी कभी वो अपने पिता की खेतों में मदद करता था। ज्यादातर वो पेड़ों से फल तोड़ता था या फिर गिरे हुए फल इकट्ठा करता था। कभी पक्षियों को देखता था, कभी नहर से मछलियां पकड़ता था, या फिर दीमक की बांबियों या शहद के छत्तों पर नजर रखता था। पर वो नई अध्यापिका के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक भी था। वो कल्पना करने लगा कि अध्यापिका बस से उतरी और पूरे 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल तक पहुंच रही है। पहले तारकोल वाली सड़क पर, फिर मिट्टी वाली कच्ची पगडंडी पर जो कभी ऊपर कभी नीचे और कभी गोल 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 चलती है। झाड़ियां और कांटे उनके कपड़ों में अटक रहे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु उनके पैरों के आसपास गुजर रहे हैं। तभी एक सांप उनके सामने से गुजरा। अध्यापिका जोर से चिल्लाई और जिस रास्ते से वो आई थी वापस भाग गई। सांबा मुंह दबाकर हंसा। सांबा जी भी से। सांबा सावधानी से सीधे होकर बैठ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चल रहे हो, दरवाजे पर खड़ी महिला ने कहा। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखों में चमक थी। सांभा की बाह पकड़कर सुनीता दीदी उसे घर से बाहर ले आई और स्कूल तक ले गई। तुमने नाश्ता किया है? उन्होंने पूछा। सांभा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज तो आई। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सांभा बहुत छोटा था जब उसकी आई गुजर गई। बाबा शायद ही कभी घर पर होते थे। चलते चलते सांभा को अपना दोस्त रहीम दिखाई दिया। वो भी स्कूल नहीं गया था, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। सांभा हिरन की आवाज में तेजी से खांसा। रहीम को इशारे से बताने के लिए कि अध्यापिका उसकी तरफ ही आ रही है, रहीम चुपके से रेंग कर खेतों में जा छुपा।
रहीम बिल्ली की तरह मिमियाया। "म्याऊ, म्याऊ।" सांभा उसका इशारा समझ गया। वो जानता था कि रहीम कहना चाहता है, बहुत बुरा हुआ जो तुम पकड़े गए। स्कूल पहुंचकर सांभा जल्दी से पंप पर नहाया और सुनीता दीदी ने उसे पहनने के लिए नई वर्दी दी। उन्होंने उसे अपने टिफिन से रोटी और उसल खाने को दिया। सांभा जल्दी से सारा खाना खा गया। क्लास में उसे सोनू दिखाई दी। सांभा जाकर उसके बगल में बैठ गया। गणित की पढ़ाई शुरू हुई। बच्चों ने 4 के समूह बनाए। टीचर ने अलमारी से खेलने वाले ताश के पत्तों का एक पैकेट निकाला। क्या ये कल वाला ही खेल है दीदी? बच्चों ने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। हमें दोबारा अभ्यास करना होगा। सांभा का मुंह खुला रह गया। क्या ये गणित का पाठ था? दीदी ने प्रत्येक समूह को कार्ड यानी पत्तों और चौक के टुकड़ों का एक पैकेट दिया। सांभा ने पत्तों को बड़ी चतुराई से ऊपर नीचे किया। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराया और उन्हें सीधा किया। वो जैसे ही पत्ते बांटने को तैयार हुआ, तभी सुनीता दीदी ने उससे पत्ते ले लिए। उन्होंने पत्तों को बच्चों के समूह के बीच में रख दिया। हर बच्चा एक पत्ता उठाएगा और उसमें दिखाई देने वाले अंक को जमीन पर लिखेगा। फिर अगला पत्ता उठाएगा और उस अंक को पिछले अंक में जोड़ देगा। जो भी सबसे पहले 200 तक के जोड़ तक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। पर जब हर एक बच्चा अपने अंकों को जोड़े तो दूसरे बच्चे ये जरूर ध्यान में रखे कि उसका जोड़ सही है या नहीं। बेईमानी मत करना। खेल शुरू हुआ। सांभा ने गलतियां की, पर उसने दूसरों की गलतियां भी पकड़ी। यहां तक कि उसने चतुर वनिता को भी बेईमानी करते हुए पकड़ लिया। सिर्फ मूर्ख ही जाते हैं। सांभा अगले दिन अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए बड़बड़ाया। वनिता, रघु, सोनू और दूसरे कई सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। सूरज चढ़ाया था। सांभा ने धूप में आंखें मिचमिचाई और सोचने लगा कि अब सुनीता दीदी का आकर उसको स्कूल लेकर जाने का समय हो गया है। पहले ही खेत में जाकर छिप जाता हूं। वो जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे एक जोरदार लंबी सी सीटी सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो रहीम था। सांभा पेड़ पर चढ़कर उसके बगल वाली डाल पर बैठ गया। उसे वहां से स्कूल नजर आ रहा था। मुझे उस अध्यापिका से बच के रहना पड़ेगा, उसने रहीम को बताया। वो स्कूल के मैदान को देखता रहा और अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि भला सब बच्चे आज क्या कर रहे होंगे। एक हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से गुजरा। उसके पंख दोपहर के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, रहीम बोला। अगर मुझे कोई शिक्षक ये सिखा दे तो मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। पर सिर्फ मूर्ख, सांभा ने शुरू किया। जाते हैं स्कूल, रहीम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को पूरा किया। अगले दिन सांभा ने अपने आप को स्कूल के गेट के पास पाया। दोपहर के भोजन की सुगंध उसे वहां तक ले आई थी। वो चुपके से बरामदे में आ पहुंचा, एक प्लेट उठाई और सभी बच्चों के साथ दोपहर के भोजन की कतार में खड़ा हो गया। भोजन के पश्चात सभी ने मैदान में पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी खेला। तभी कहीं दूर से कोई चिल्लाया,
सांप सांप। सांभा भागकर सबसे पहले वहां जा पहुंचा। ननेटी, उसने सांप का नाम लेते हुए कहा। वो एक धारीदार किलबैक सांप था। सुनीता दीदी बच्चों की भीड़ से जूझती हुई सामने आई और सांभा को कंधों से पकड़ लिया। सावधान, उन्होंने चेतावनी दी। ये जहरीला नहीं है, सांभा ने कहा। उसने सांप को झाड़ी के तने से उठा लिया और आसानी से पकड़ लिया। बच्चों की भीड़ उसके करीब आ गई। इतना लंबा ननेटी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो अंदाजन आधा फुट ही लंबा है। अभी यहां पे बच्चों के लिए एक चेतावनी है। बिना उपयुक्त प्रशिक्षण के सांपों को पकड़ना जानलेवा हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसे गणित की कक्षा में नाप सकते हैं? सांभा ने पूछा। अगर तुम्हें पक्की जानकारी है कि यह सांप काटेगा नहीं और बिल्कुल सुरक्षित है, सिर्फ तभी। उसने सांप के सर को दीदी से थोड़ा दूर करके पकड़ा। दीदी ने सावधानी से सांप की पीठ पर उंगली रखी। उन्होंने सांभा पर विश्वास किया। हम सांप की लंबाई के साथ एक धागा या एक रस्सी को पकड़ेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन पाठ समाप्त होने पर इसे हम जाने देंगे, दीदी ने जोर देकर कहा। क्या हमें घोरपड़ को भी नाप सकते हैं? सांभा ने पूछा। उसे मालूम था कि ये बड़ी छिपकलियां कहां धूप सेकती है। क्या हम रामू की पूंछ नहीं नाप सकते? रघु ने आह भरते हुए पूछा। स्कूल का पालतू कुत्ता देखने आ पहुंचा था कि आखिर सभी लोग एक डिब्बे को देखकर इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं। हम उन सभी चीजों को नाप सकते हैं जो हमें किसी भी प्रकार से खतरा ना पहुंचाए, सुनीता दीदी ने कहा। क्या एक टिड्डे को भी, या फिर एक बछड़े को? एकाएक सांभा को याद आया। दीदी, रहीम जानवरों के बारे में सब कुछ जानता है, पर यह नहीं जानता कि उन्हें नापना कैसे है। उसे स्कूल आकर यह सीखना चाहिए। वो एक दिन हवाई जहाज उड़ाना चाहता है। रहीम कभी नहीं आएगा, वनिता ने मजाक उड़ाया। वो कहता है कि केवल मूर्ख जाए स्कूल। जाओ अपने दोस्त को ले आओ, दीदी ने कहा। सांभा की आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया और दौड़ पड़ा खोजने अपने दोस्त रहीम को। कैसी लगी कहानी? तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। बुक्स दैट स्पीक ऑडियो पॉडकास्टिंग चैनल्स भी है, तो आप वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी कहानियाँ जो मराठी, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में सुनाई जाती है, आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद। बुक्स दैट स्पीक सुन सकते हैं एंकर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट यानी कि iTunes, स्पॉटिफाई। इसके अलावा ब्रेकर, स्टीचर, कास्टबॉक्स, ओवरकास्ट, पॉकरकास्ट, रेडियो पब्लिक, यहाँ पे भी आप बुक्स दैट स्पीक का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है बुक्स दैट स्पीक और हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com। शुक्रिया।